गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। आज है 11 फरवरी। माई सेल्फ राकेश कुमार और आज अपने बात करते हैं 11 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, जनवरी महीने के 2021 के लिए पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो प्रोवाइड करवाया गया वो मेंस कैटेगरी के अंदर इंडिया के ऋषभ पंत और वुमेंस कैटेगरी के लिए साउथ अफ्रीका की शहबनीम इस्माइली को प्रोवाइड करवाया गया है। आईसीसी के द्वारा ये जो अवार्ड है 2021 के अंदर अभी स्टार्ट किए गए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस नामक एक अभियान स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। अभी जो एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो कौन से राज्य के अंदर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट बताया गया था। उसी को कम करने के लिए पर्टिकुलर ये अभियान वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं भारत के 51वें या 51वें बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है। श्री विल्लाथपुरी मेघामलाई इस अभ्यारण्य का नाम है और ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है बेसिकली तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है और तमिलनाडु का ये 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है। फिर बात करते हैं किस देश में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बांग्लादेश कंट्री के अंदर इसका आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं जनरल के थिमैया को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया और ये जो जनरल है के थिमैया ये बेसिकली 1957 से 1961 के दौरान जो भारतीय आर्मी है उसके चीफ भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जो है वो किसके द्वारा जीता गया। स्टीव स्मिथ के द्वारा जीता गया और इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस प्लेयर को दिया जाता है जो कि लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और यदि वुमेंस कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो बेथी मूनी को बलिंदा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि महिलाओं की श्रेणी के अंदर ये इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर बात करते हैं कौन सी संस्था 2023 तक आईसीसी की वैश्विक भागीदार पार्टनर बनी है। बायजूस जो है इंडिया की कंपनी वो जो है 2023 तक इसकी भागीदार बनी है और 2023 तक जो भी टूर्नामेंट्स आईसीसी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे उन सब के अंदर बायजूस इसका पार्टनर होगा। फिर बात करते हैं किस बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। राजीव कपूर का निधन हो गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय पेसर या फास्ट बॉलर कौन बने हैं। ईशांत शर्मा जो है पर्टिकुलर वो बने हैं। फिर बात यदि अपने करते हैं तो इनसे पहले जो पेस बॉलर या फास्ट बॉलर थे वो कपिल देव और जहीर खान के द्वारा 300 विकेट से ज़्यादा लिए गए हैं और इंडिया के अंदर टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए गए हैं वो अनिल कुंबले के द्वारा लिए गए हैं। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो विकेट है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के द्वारा ली गई थी 800 विकेट्स। और फास्ट बॉलर की यदि अपने बात करते हैं तो इंग्लैंड के जो पेसर हैं एंडरसन उनके द्वारा अभी हाल ही में जो 546 विकेट्स अभी उनके द्वारा ली गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि विराट कोहली की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में आईसीसी डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको भी आईसीसी जो वनडे क्रिकेट है उस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसी तरह से ऋषभ पंत को बात करते हैं तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और शहबनीम इस्माइल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन्स कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाई गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर और वहाँ का जो एक द्वीप है बालासोर द्वीप के अंदर बेसिकली भारत का पहला जो थंडरस्टॉर्म रिसर्च बेड है वो स्थापित किया जाएगा। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस नाम से एक अभियान स्टार्ट किया गया था। उत्तराखंड की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर एक अभी ग्लेशियर टूट गया था जिसकी वजह से
उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई थी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो लैंड होल्डिंग के लिए पर्टिकुलर 16 डिजिट का एक यूनिक जो कोड है उसको दिया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की बात की गई है, सो बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। सो उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश हुआ, इन 4 स्टेट्स की बाउंड्री जो है उड़ीसा के साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक जी, गवर्नर जो है यहाँ के गणेश लाल है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अप्रैल 1936 को इसका हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है देवमौली नाम से है। फेस्टिवल जो है रथ यात्रा है। डांस यहाँ का घुमारू डांस और रुक मार्च डांस जिसको छऊ डांस भी जाना जाता है वो यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। कोणार्क सन टेम्पल यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है, इसको ब्लैक पेकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 सीट्स और लोकसभा की 21 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो अभी भारत का पहला जो फायर पार्क है उसका उद्घाटन भी भुवनेश्वर के अंदर स्टार्ट किया गया। 2023 का जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो उसका आयोजन भी उड़ीसा के अंदर किया जाएगा और भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क नृत्य फेस्टिवल के जो 9th एडिशन था उसका आयोजन भी यहीं पर किया गया। राष्ट्रीय रग्बी टीम जो है उसको 2023 तक स्पॉन्सर करेगा। सुजल मिशन जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया अमृत योजना के अंदर, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मधु बाबू पेंशन स्कीम के अंदर शामिल किया गया। भूमिहीन जो किसान हैं उनके लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई थी। वंदे उत्कल जो सॉन्ग है लक्ष्मीकांत महापात्रा जी के द्वारा गाया गया है या रचित है उसको राज्य सॉन्ग का दर्जा दिया गया। भारत का पहला सुनामी तैयार राज्य है उसका जो दर्जा है वो भी उड़ीसा को ही मिला है। यहाँ पर ये उड़ीसा की बात चल रही है। फिर बात करते हैं मो विदुल जो पोर्टल है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया है। सो फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस देश में भारत एक नए सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? सो ये जो डैम का निर्माण किया जा रहा है इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान कंट्री के अंदर किया जा रहा है, जिसके तहत अभी इंडिया और अफ़गानिस्तान ने एक MOU भी साइन किया है। ये जो सहतूत डैम है इसको जो है लालाधर डैम के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको अपने इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं इंडिया के द्वारा इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक डैम का निर्माण भी किया गया, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इंडिया के द्वारा भी हाल ही में कौन से डैम का निर्माण अफ़गानिस्तान के अंदर किया गया था। और जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे नाइजीरिया की बात करते हैं तो यहाँ की ओकोंजवा इवेला जो कि WTO की नई DG भी बनी है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 14वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया था चिल्ड्रन का। और भूटान की बात करते हैं तो इंडिया के सहयोग से यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसको इंग्लैंड का बुन्नेल मॉडल से सम्मानित किया गया था। सो फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान की बात की गई है, सो बात करते हैं अफ़गानिस्तान कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको जो मैप दिखाया गया है वो अफ़गानिस्तान का शो किया गया है और अफ़गानिस्तान के साथ डिफरेंट कंट्री जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया ये इंडिया का पोर्शन है। सो अपने कह सकते हैं कि इंडिया के साथ भी बाउंड्री टच होती है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो POK कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सो इस वजह से अपने कह सकते हैं कि इंडिया के साथ इसकी बाउंड्री टच होती भी है और नहीं भी। सो फिर अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो काबुल है। प्रेसिडेंट यहाँ के अशरफ गनी है। करेंसी यहाँ की अफ़गानी नाम से चलती है और लैंग्वेज जो है पाश्तो या फिर दारी नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है वो स्टार्ट किया गया? सो बेंगलुरु सिटी के अंदर जो
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मेन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इसका आयोजन अभी किया जा रहा है। ये जो आयोजन किया जा रहा है वो 8 फ़रवरी से 12 फ़रवरी तक इसका आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं, इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये जो IIHR है, बेसिकली ये एक ICAR की सबसाइडरी बॉडी है, और ICAR जो है बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1929 के अंदर हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और उसके जो अध्यक्ष है वो त्रिलोक चंद महापात्रा जी हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे गुलमर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा लगभग 100 फीट का एक जो राष्ट्रीय ध्वज है वो यहाँ पर फहराया गया था। न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर ई स्वच्छ या फिर एक अभियान स्टार्ट किया गया था। पंचकुला की यदि अपने बात करते हैं तो ये हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है, और 2021 के जो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा वो यहीं पर किया जाएगा, और इसके साथ साथ ब्रिक्स के जो स्पोर्ट्स गेम है वो भी यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कौन सी जो कंट्री है वो टॉप पे रही है? सो साउथ कोरिया जो है पर्टिकुलर इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रही है। अब यदि अपने इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन का मतलब होता है कि नए नए आविष्कार करना। सो इसके अंदर साउथ कोरिया फर्स्ट पोजीशन पे रही, सिंगापुर जो है वो सेकंड पोजीशन पे रही है, स्विट्ज़रलैंड थर्ड पोजीशन पे, और जर्मनी जो इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे रही है। जैसा कि आपको यहाँ पर मैप के अंदर दिखाया गया, और अराउंड ये जो इनोवेशन दिया गया था, इंडेक्स जो दिया गया है, टोटल 60 कंट्रीज़ का दिया गया है, जिसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन रही है वो पर्टिकुलर 50 नंबर पे रही है। सो इंडिया इसके अंदर 15 पोजीशन पे रहा है, सॉरी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अपने कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा 10 फरवरी को ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। और सबसे पहले ये जो डे बनाया गया था 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था, और ये जो डे पर्टिकुलर मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की जो एक बॉडी है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत ये पर्टिकुलर मनाया जाता है। और FAO का जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है। सो फिर अपने यदि बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे 23 जनवरी की बात करते हैं तो इस दिन पहली बार इंडिया के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व ब्रेल दिवस इस दिन मनाया गया था। और 10 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन विश्व हिंदी दिवस पर्टिकुलर यहाँ पर मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम रखी गई थी वो न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। और FAO जिसका हेडक्वार्टर इटली के अंदर प्रेजेंट है रोम के अंदर, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 के दौरान हुई थी, और इसके जो अभी हेड बने हुए हैं वो क्यू डोंग यू बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को स्टार्ट किया है? सो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत पर्टिकुलर जो भी क्लास 9th का बच्चा है या फिर जो 8th क्लास का बच्चा था जिसने 8th क्लास को पास आउट किया और उसके 60% मार्क्स क्लास 8th के अंदर बने हैं, वो 9th क्लास के अंदर पहुंचा है, और वो इस स्कीम के अंदर या इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके तहत पर्टिकुलर 5000 रुपीज़ की जो राशि है वो ऑलमोस्ट जो 1000 हाईएस्ट टॉपर पर्सन होंगे या बॉयज़ होंगे उनको ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये स्कीम इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि बच्चों को विज्ञान के अंदर इनकी रुचि को बढ़ाया जा सके। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे लद्दाख की चंडीगढ़ की अपनी बात करते हैं तो हिसार और चंडीगढ़ के बीच में भी एयर टैक्सी सुविधा शुरू हुई है। लद्दाख की बात करते हैं तो भारत का पहला जो जियो थर्मल पावर प्लांट है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम यंगिस्तान जो रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो बाई
मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो मोहम्मद हामिद अंसारी जो है पर्टिकुलर इस पुस्तक के राइटर है। फिर बात करते हैं मोहम्मद अंसारी जी, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं और राज्यसभा के जो सभापति रहे हुए हैं। इनके द्वारा डेयर आई क्वेश्चन और सिटीजन एंड सोसाइटी नाम से दो अलग पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। फिर बात करते हैं अनदर जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे दलाई लामा जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ एनकॉर्जमेंट नाम से एक पुस्तक लिखी गई। इसी तरह से ओवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम से पुस्तक लिखी गई है। और दलाई लामा जी के ऊपर हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, जिसके राइटर तेंजिन ग्यांग और थैंगथोंग हैं, उनके द्वारा पर्टिकुलर ये पुस्तक लिखी गई थी। फिर बात करते हैं अमेरिका के जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट जोए बिडेन के पुत्र के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से एक पुस्तक लिखी गई। शशि थरूर की बात करते हैं तो वाई आई एम ए हिंदू नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो इंग्लैंड के जॉय रूट बने। असम राज्य में असमोला माल्या कार्यक्रम जो है उसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। WTO की पहली महिला प्रमुख जो है नाइजीरिया की ओकोंजा इवेलवा को बनाया गया। फिर बात करते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है भारत का पहला लद्दाख के पुगवा जो गांव है वहां पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अमेरिका और भारत की जो सेना है उनके बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा है जो कि बीकानेर के महाजन रेंज जो है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी ग्लेशियर जो है पर्टिकुलर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में SN सुब्रमण्यम जी उनको सिलेक्ट किया गया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में L&T जो कंपनी है उसके MD एंड CEO है। फिर बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स जो पुस्तक है उसके राइटर हंटर बिडेन जी है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है क्योंकि इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट जो फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर आपको शो किया जाएगा जो कि आज के वीडियो के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।